हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 9th का मैथमेटिक्स, जिसमें हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो नंबर्स हैं उनको कैसे क्लासीफाई करेंगे, उनको हमने डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया था। फिर हमने पढ़ा था कि किसी भी नंबर को हम कैसे संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं, एक या एक से ज्यादा, वो हमने फाइंड आउट किया था। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। आज भी हमारा टॉपिक उसी से रिलेटेड है, दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। बट आज हम जो करेंगे उसमें कुछ नए फॉर्मूले सीखेंगे, कुछ नए तरीके सीखेंगे। चलिए आज फिर शुरू करते हैं। हमने दो संख्याएं मान ली a और b। हमें दो संख्याएं दी गई हैं a और b, दोनों परिमेय संख्याएं हैं। हमें a और b के बीच में अगर हमसे n परिमेय संख्या पूछ ले, कितना परिमेय संख्या पूछ ले, n परिमेय संख्या पूछ ले। n परिमेय संख्या मतलब क्या हुआ, n रेशनल नंबर आपसे पूछ ले। रेशनल नंबर कितनी संख्या पूछ ले, n रेशनल नंबर आपसे पूछ ले। a और b के बीच में अगर आपसे n परिमेय संख्याएं पूछ ले, n का मतलब क्या हुआ, जैसे आपसे 5 परिमेय संख्या पूछ लेगा, कहेगा a और b दो संख्याएं हैं, इनके बीच 7 परिमेय संख्या बताइए। कहेगा a और b दो परिमेय संख्याएं हैं, इनके बीच 8 परिमेय संख्या बताइए। कहेगा a और b दो परिमेय संख्याएं हैं, इनके बीच 2 परिमेय संख्या बताइए, 1 परिमेय संख्या बताइए। तो ऐसे ही आपको दो नंबर्स दे देगा, a और b दो परिमेय संख्याएं आपको दे देगा और कहेगा कि इनके बीच में आपको n परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो चलिए सीखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, a और b के मध्य n परिमेय संख्या ज्ञात करना है। मध्य मतलब होता है बीच। ठीक है, a और b के बीच में आने वाली n परिमेय संख्या बताइए, n परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है, चलिए पहले इसके मेथड को सीखते हैं। देखिए क्या होगा, मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर, हम मान ले रहे हैं, माना कि a और b के बीच में आने वाली परिमेय संख्या कुछ ऐसी हैं। a से बड़ी है a1, a और b के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं आएंगी। a और b के बीच में जो परिमेय संख्या आएगी, ये आप ध्यान से समझिए, a और b के बीच में जो आएगा वो a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। मैं आपसे कहूं कि 2 और 4 के बीच में कोई संख्या बताइए, तो 2 और 4 के बीच में जो भी आप संख्या बताएंगे वो 2 से बड़ा होगा और 4 से क्या होगा, छोटा होगा। क्या इस बात को समझ रहे हैं? जो 2 और 4 के बीच में हम कोई भी संख्या आपसे पूछ लें तो वो क्या होगा, 2 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। तो हम मान लेते हैं कि a और b के बीच में जो हमारी परिमेय संख्याएं आएंगी वो कुछ इस प्रकार होंगी। पहली परिमेय संख्या हम a1 मान लेते हैं, दूसरी हम a2 मान लेते हैं, या हम पहले नंबर्स को n1 मान लेते हैं, दूसरे को हम n2 मान लेते हैं, जो भी आप कंसीडर करें, a1 ही मान लीजिए, a2, तीसरी परिमेय संख्या a3, चौथी परिमेय संख्या a4, डॉट डॉट डॉट। हमारे पास कितनी परिमेय संख्याएं हैं, हम n परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास इसी तरह से परिमेय संख्या क्या आ जाएगा, an, और उससे बड़ा कौन होगा, b वाला। a और b के बीच में हमें जितनी भी परिमेय संख्या निकालेंगे वो सभी a और b से a से बड़ी होगी और b से छोटी होगी। पहली बात तो समझ में आ गई आपको। अब कैसे करते हैं, तो सबसे पहली चीज एक बात आपको ध्यान देना है, a और b के बीच में जो परिमेय संख्या जब भी आप निकालेंगे तो b बड़ा होगा एंड b इज ग्रेटर देन a। सो इसलिए b हमेशा, मान लीजिए ये 1 है तो ये 2 है, तो ये बड़ा होगा, b हमेशा a से क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब हम कैसे निकालेंगे पहली परिमेय संख्या, सो इसलिए पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या, फर्स्ट रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट रेशनल नंबर को कैसे आप लिखेंगे, तो जो पहली परिमेय संख्या आएगी वो क्या आएगी, ध्यान दीजिए, a1 इक्वल टू a प्लस a, हमारी जो पहली संख्या है जिसके बीच में निकालना है, a प्लस b माइनस a, हमारे पास जो लास्ट संख्या है b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, a1 बराबर a प्लस b माइनस a अपॉन n प्लस 1। अब मान लीजिए हमें दूसरी परिमेय संख्या पूछे, सेकेंड रेशनल नंबर आपसे पूछ ले,
जब आपसे सेकंड रेशनल नंबर की बात करेगा तो क्या करेंगे, सेकंड रेशनल नंबर दैट मींस a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस, ठीक है, ध्यान दीजिए a प्लस क्या हो जाएगा a प्लस 2, सेकंड पूछ रहा है तो 2 b माइनस a अपॉन n प्लस 1। फिर आपसे पूछेगा थर्ड रेशनल नंबर, थर्ड मतलब तीसरी परिमेय संख्या क्या होगी, थर्ड रेशनल नंबर क्या हो जाएगा बताइए फटाक से, a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 3, 2 के बाद क्या आता है 3 b माइनस a अपॉन n प्लस 1। इसी तरह से आपसे अगर पूछेगा पांचवी परिमेय संख्या बताइए तो लिख के बता सकते हैं। इसी तरह से फिफ्थ अगर पूछ ले, थर्ड के बाद फिफ्थ पूछ ले आपसे, फोर्थ पूछेगा तो 3 की जगह 4 हो जाएगा, तो फिफ्थ रेशनल नंबर क्या हो जाएगा बताइए, फिफ्थ रेशनल नंबर इज इक्वल टू a5 इज इक्वल टू a प्लस 3 की जगह क्या लिखेंगे 5 b माइनस a अपॉन n प्लस 1। इसी तरह से आपसे 9 पूछेगा, जो भी आपसे पूछेगा उस नंबर को आप यहाँ रख लीजिए, आपको वो नंबर का आपको रेशनल नंबर मिल जाएगा। ये आप पहले नोट कर लीजिए पॉज करके। एक बार मैं आपको समझा देता हूं, a और b दो संख्याएं हैं, a और b दो कोई नंबर्स हैं, इनके बीच में आपसे क्या पूछ रहा है, इनके बीच में आपसे n परिमेय संख्याएं पूछ रहा है। n का मतलब बाबू 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है। आपसे कहेगा कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या बताइए, तो 1 और 2 के बीच में बताना है। जब बीच में पूछ रहा है तो 1 से बड़ा होगा और 2 से कम होगा, यही तो मतलब हुआ। तो मैंने देखिए क्या लिखा है कि जो हमारी पहली संख्या है उससे वो बड़ी आएगी अन्य परिमेय संख्याएं, और सबसे लास्ट वाले से कम आएंगी, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में चाहिए हमको, a और b के बीच में चाहिए, a और b के बीच में चाहिए। तो ये जितनी संख्याएं होंगी वो a से बड़ी होगी और b से क्या होगी, छोटी होगी। और क्या होगा, और कंडीशन क्या होगा कि b से बड़ा होगा a। तो जो पहली परिमेय संख्या का फार्मूला होगा a1 इक्वल टू a प्लस b माइनस a अपॉन n प्लस 1, ठीक है। a2 इक्वल टू a प्लस 2b माइनस a अपॉन n प्लस 1। इसी तरह से आप n नंबर तक की संख्याओं का निकाल सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल पूछ दिया 1/3 व 1/2 के बीच 5 परिमेय संख्या बताइए, 5 परिमेय संख्या रेशनल नंबर बताइए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, 1/3 और 1/2 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या बताना है। अब ध्यान दीजिए, तो ये हो गया मेरे लिए a, सॉल्यूशन में देख लीजिए, सॉल्यूशन में a इक्वल टू क्या है 1/3, b इक्वल टू क्या है 1/2। फर्स्ट नंबर इज a एंड सेकंड नंबर इज b। अब ये बड़ा है कि ये बड़ा है, 1/3 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है बताइए। अगर हम 1 का तीसरा भाग लेंगे और 1 का दूसरा भाग लेंगे तो कौन सा भाग बड़ा आएगा। मान लीजिए ये 1 है और इसके 3 भाग कर दिए, और ये 1 है इसके 2 भाग कर दिए, तो कौन सा, ये बड़ा है कि ये वाला बड़ा है बताइए। तो ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ठीक है। यानी कि हम और क्या पा रहे हैं, एंड b माइनस ए, b इज ग्रेटर देन a, b a से क्या है बड़ा है। सो इसलिए फर्स्ट नंबर a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट रेशनल नंबर, आप ऐसे लिखिएगा कॉपी में अपने, फर्स्ट रेशनल नंबर इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू क्या आएगा, थोड़ा सा मैं इसको और चलिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट रेशनल नंबर a1 इक्वल टू व्हाट, a1 इक्वल टू कैसे निकालेंगे, a प्लस b माइनस a अपॉन n प्लस 1। तो क्या हो जाएगा a1 इक्वल टू बताइए, a1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, a की वैल्यू क्या है 1/3 प्लस, ठीक है, b की वैल्यू क्या है बताइए फटाक से, b की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस 1/3, a की जगह हमने 1/3 लिख दिया, n प्लस 1, n मतलब पहली संख्या पूछ रहा है, कितनी संख्या पूछ रहा है, पहली परिमेय संख्या पूछ रहा है, ठीक है, गलत। n का मतलब होता है कि टोटल कितनी संख्याएं हैं आपको निकालनी है, तो टोटल कितनी आपको संख्या निकालनी है 5, क्या लिखेंगे 5 धन 1। n का मतलब हो गया कि जितनी आपको संख्याएं ज्ञात करनी है उनकी संख्या है, n क्या है, जितनी संख्याएं आपसे पूछ रहा है उनकी संख्या है। कितनी संख्या आपसे पूछ रहा है, तो 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो जहां n बराबर यही लिख लेते हैं, एंड n इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व करिए, a1 इक्वल टू 1/3 प्लस, इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, 1/6,
1/6 अपॉन 5 × 6। ठीक है, दिख रहा है आपको अच्छे से? चलिए, अच्छी बात है, दिख रहा है तो और सही से लिखते हैं यहाँ नीचे। a1 = 1/3 प्लस ये हो जाएगा 3 - 2/6 हो जाएगा। अब ये 6 कहाँ आएगा? ये 6 नीचे आएगा, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। जगह नहीं है इसलिए मुझे यहाँ करना पड़ रहा है। प्लीज अपना ध्यान इधर उधर मत रखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। 1/3 प्लस 3 - 2 1 और 6 6 कितना हो जाएगा? 36, तो 1/36। एक बार चेक कर लीजिए क्या मैंने सही किया है। तो एक बार आप चेक करें प्लीज, एक बार चेक करें क्या मैंने सॉल्व सही किया है। बिल्कुल सही किया हुआ है। ठीक है, अब आप a1 = क्या फाइंड आउट कर लेंगे? 36 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 36 कैंसिल आउट करिए, 12 12 × 36 प्लस 36 हो जाएगा 36 1, तो a1 = क्या हो जाएगा? 13/36। दिस इज द फर्स्ट नंबर। अब आपसे कोई सेकंड नंबर पूछेगा तो क्या करेंगे? सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे? तो सेकंड नंबर के लिए आप इसी फार्मूले को यूज कर लीजिए। 1 मिनट याद ध्यान दीजिए, मैं इस फार्मूले को और सिंप्लीफाई करूं। a2 = मुझे मिल जाएगा a + 2a1। 2a1 देखिए, थोड़ा सा जगह नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं। देखिए a1 की जगह a1 जो है हमारे पास वो कितना है? सॉरी, a2 = a + 2 a1 नहीं 2, और इसको कुछ मान लीजिए लेट b - a/n + 1 = t, तो यहाँ पर 2t हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से a3 पूछेगा तो a + 3t हो जाएगा, और t की वैल्यू क्या है? b - a/n + 1 है। ये आप पहले सॉल्व करके फाइंड आउट कर लें, फिर करें। आपको फिर मैं समझा देता हूं। हमें करना क्या था? a और b के बीच में n परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। हमने कंसीडर किया कि a और b के बीच में n परमेय संख्याएं कुछ इस प्रकार से हो सकती हैं। जो भी परमेय संख्या a और b के बीच में आएगा वो a से बड़ा होगा, b से छोटा होगा। ठीक है, पहली परमेय संख्या कैसे निकालेंगे? a1 = a + b - a/n + 1। दूसरी के लिए a2 = a + 2b - 1 a/n + 1। इसी तरह तीसरी के लिए निकाल लेंगे। जैसे मैं अगर दूसरी की निकालना चाहूँ, इस क्वेश्चन के लिए दूसरा निकालना चाहूँ, a2 = तो मुझे कितना मिलेगा? a = a 1/3 प्लस फिर क्या हो जाएगा? b - a 2 × b - a 1/3 1/2 - 1/3 अपॉन n + 1 5 + 1। तो a2 = क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस 2 × 3 × 1 = 3 2 × 1 = 2, 3 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? 1/6, और नीचे भी 6 है तो कितना हो जाएगा? 1/36। देखिए ना, इसको सॉल्व करके आप क्या पाए हैं? b - a/n + 1 की वैल्यू क्या आई है? 1/36 ही तो आई है। अब यहाँ सॉल्व करिए, 2 × 1 = 2, 2 18 या 36, तो a2 = 1/3 प्लस 1/18। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? a2 = मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। इसका कितना हो जाएगा एलसीएम? 18, 3 × 6 = 18, 18 × 18 7/18। ये संख्या आ गई हमारे लिए, ये आ गया हमारा एक दूसरी परमेय संख्या आ गई। इसी तरह से हम अन्य परमेय संख्याओं को भी ज्ञात कर लेंगे। प्लीज इसे नोट कर लीजिए। अब आइए, हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसे करेंगे। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। कुछ बातें आप पहले से समझिए। आप डिवीजन देखिए, मैं 1/2 को मैं चाह रहा हूं, एक तो ये रेशनल नंबर ये कंफर्म है। वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जाए तो वो रेशनल नंबर के रूप में कहलाएंगी, वेयर q ≠ 0। ठीक है, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। यहां पे सबसे पहले अशांत दशमलव वो शांत दशमलव। ठीक है, मैं आपको दो चीजें पहले बताना चाहता हूं कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कि हम 3 से भाग दे रहे हैं 1 में। ठीक है, ध्यान से समझिए, 3 से भाग देना है 1 में। ठीक है, दशमलव आप लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 3 से आपको 10 में भाग देना है। जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 पड़ेगा। 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 1 लेफ्ट हो गया, फिर 0 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 3 × 3 = 9, फिर ये 1 आ गया, फिर 3 × 3 = 9, फिर ये 1 आ गया। तो ये जो नंबर है यानी 1 में जब 3 से डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0.33333, और ये इनफाइनाइट टाइम्स तक चलती रहेगी। तो इसको कहेंगे कि ये कैसा है? ये अशांत दशमलव है। कैसा है ये? सॉरी, यहाँ नहीं,
इंडिकेशन यहाँ, ये कैसा है, अशांत दशमलव है, यानी कि 3 बार 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 रिपीट हो रहा है, बार बार वो चलता जा रहा है। केवल किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। रिपीटेशन किसका हो रहा है, तो 3 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, 3 बार बार यहाँ पे रिपीट कर रहा है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे या हम इसको लिख देंगे 0.3 और ऊपर बार लगा देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है बढ़िया से। अब देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, मैं 1/2 में डिवीजन करता हूं, यानी 1 में मैं डिवीजन करता हूं 2 का, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 से डिवाइड करिए 1 डेसिमल होगा 5, 2 5 जा 10, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, कोई यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचा। तो ये कैसा दशमलव है, 1/2 = 0.5, ये शांत दशमलव है, यानी पूरा डिवाइड हो गया, कोई भी शेष नहीं बचा। और भी हम क्वेश्चन करके यहाँ पे अपनी बात को हम अच्छे से समझ सकते हैं कि ये क्या होता है। अगर हम एक और क्वेश्चन ले लें, जैसे कि हम 4 को डिवाइड कर दें 25 से, तो क्या होगा, डेसिमल लगाएंगे, 0 कैंसिल आउट। अब देखिए 40 हो गया, अब तो भाग चला जाएगा, 25 से 40 में भाग दे देंगे, तो 25 से कम 25, यहाँ हो गया 5 और यहाँ 1, 15 बच गया। 10 में से 5 जाएगा 5 यहाँ पे, और यहाँ पे 1 बच जाएगा, 3 में से 2 जाएगा। और फिर यहाँ पे 1 0 बढ़ेगा तो कितनी बार बजाएगा, 25 6 के 150, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जब हम 4 को डिवाइड कर रहे हैं 25 से, तो आ रहा है 0.16, 0 नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये कैसा है, ये शांत दशमलव है। तो जब हम किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं और भाग देने पर पूरा कट जाए, तो वो और दशमलव के कितने स्थान तक भी कटे लेकिन कट जाए, पूरा कट जाए और शेष 0 बचे, कुछ न बचे, तो वो कहलाएगा शांत दशमलव। और ये क्या कहलाएगा, अशांत दशमलव, जब भाग देते जाएं और उसके बावजूद भी वो कटे न। जैसे आप और क्वेश्चन ले लीजिए, 6 में 7 से भाग दीजिए, तो दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60। क्या भाग जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, ये कम है, तो 60 हो जाएगा। अब 7 से भाग दीजिए, तो 7 7 49, 7 8 56, तो 7 से भाग दीजिए, 7 8 56, कितना हो गया, 4 शेष बचा। ठीक है, देख लीजिए फिर से, 7 8 56, 4 शेष बचा। फिर आप भाग दीजिए, फिर भाग देंगे तो यहाँ 40 हो जाएगा, 7 5 35, 7 5 35, फिर यहाँ 5 बच जाएगा, फिर ये 50 हो जाएगा, फिर 7 7 49, फिर 10 हो जाएगा, फिर 7 1 कम 7, फिर ये 3 बच जाएगा। ठीक है, फिर ये 30 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, तो 7 चौको 28, 28, फिर ये 2, फिर ये 20 हो जाएगा, फिर 7 2 9 14, फिर यहाँ कितना बच जाएगा, शेष 6 बच जाएगा, फिर ये 60, फिर 60 हो जाएगा, तो फिर 7 2 8 56, फिर ये 40 हो जाएगा, फिर 7 5 35, फिर ये कितना हो जाएगा बताइए, 50, फिर 7 7 49, फिर कितना बच जाएगा, 1। यानी कि आप देख रहे हैं इस नंबर की, देखिए इस नंबर की बार बार रिपीटिशन होगा। पहले 8 5 7 1 4 2, फिर उसके बाद 8 5 7 4 2 1, ऐसे ये चलता चला जाएगा। तो यहाँ भी ये अशांत दशमलव है, यहाँ भी जो लिखा हुआ है ये अशांत दशमलव है। इसको हम कैसे लिखेंगे बताइए, इसको हम कैसे लिखेंगे, 6 इज डिवाइडेड बाई, तो ठीक है आप ये समझ पाए कि जब हम 6 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो व्हाट हैपन, 6 इज डिवाइडेड बाय 7, 6 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 0.85714285 और ये नंबर 57 के बाद फिर आएगा 71142, अब डिवाइड करते जाएगा, देखिएगा तो इस नंबर का बार बार रिपीटेशन होगा, तो ये भी कौन सा दशमलव हो गया, अशांत दशमलव हो गया। तो परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण 2 तरह से होता है, एक शांत दशमलव के रूप में होता है और एक अशांत दशमलव के रूप में होता है। अशांत दशमलव का मतलब होता है कि जो हम काटते जाएं पर वह कटे ना, उसका शेषफल कुछ ना कुछ बच जाए, और शांत दशमलव का मतलब होता है कि वो पूरा कट जाए। नोट कर लीजिए। तो ये आप बातें सीख गए। इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम इन दोनों टॉपिक्स पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उन क्वेश्चंस को आपको मैं लिख के दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप होमवर्क के रूप में, जो पहला मैंने अभी कराया था आपको, उसके लिए मैं देता हूं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। जैसे मैं आपको लिख देता हूं 3/5, 3/7 और 5/14, वह 5/14। अब इनके बीच में आपको परमेय संख्या बताना है, के बीच परमेय संख्या
बताइए। तो आप एक ही परिमेय संख्या इसके बीच में निकालेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपके लिए वो ये है कि -3/5 व 2/7 के बीच 5 परिमेय संख्या बताइए। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि 3/5 को दशमलव में बदलिए, दशमलव में बदलिए तथा बताइए कि तथा बताइए कि यह शांत दशमलव है, यह शांत दशमलव है या अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके लिए कि आप 1/25 को दशमलव में बदलो, दशमलव में बदलो तथा बताइए कि यह शांत दशमलव है अथवा अशांत। ठीक है। ये क्वेश्चन मैं और आपको दे रहा हूं इन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन और है मेरा, -1/5 व -1/2 के बीच 6 परिमेय संख्याएं बताइए, 6 परिमेय संख्या बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इन क्वेश्चंस को करिए, अगले वीडियो लेक्चर में फिर इसके आगे बताएंगे। थैंक यू।